हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जोनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात समझाने आया हूं। अभी एसएससी जेई फॉर्म्स आप लोगों ने फिलअप किए हैं और रिसेंटली एसएससी ने ब्रांच वाइज वैकेंसीज को रिलीज आउट किया है। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर ब्रांच वाइज वैकेंसीज का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एसएससी ने क्या वैकेंसीज रिलीज करी हैं ब्रांच वाइज। तो यहाँ पर मोटा मोटा अगर आप देखें तो जो डिपार्टमेंट हमारे पास एसएससी में होते हैं वो होता है एक तो बीआरओ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमईएस डिपार्टमेंट है, सीपीडब्ल्यूडी है, सीडब्ल्यूसी है और सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन डिपार्टमेंट भी है, फराका बैरेज डिपार्टमेंट भी है। तो ऐसे करके कुल मिलाकर हर ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज जो एसएससी ने टोटल वैकेंसीज रिलीज करी हैं वो टोटल वैकेंसीज हमारे पास हैं 1731। तो 1731 वैकेंसीज का फिगर हमारे पास यहाँ पर इस समय अवेलेबल है। ये एज पर एसएससी नोटिफिकेशन है। अब थोड़ा हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर लेते हैं ब्रांच वाइज कि भाई हर ब्रांच के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार हम कि ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को किस तरीके से ब्रेकआउट किया गया है एसएससी के द्वारा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सीपीडब्ल्यूडी है, सीडब्ल्यूसी है, एमईएस है, फराका बैरेज है, सीडब्ल्यूपीआरएस है और बीआरओ है, इन सभी डिपार्टमेंट ने कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसीज को दिया है। पर्टिकुलरली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में जो टोटल वैकेंसीज का आंकड़ा हमारे पास है वो है 1312। तो 1312 वैकेंसीज का फिगर हमें यहाँ पर मालूम चलता है, जिसमें आप देख पाएंगे यूआर का मतलब होता है जनरल कोटा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एससी। इन सभी कैटेगरीज को मिलाकर जो टोटल वैकेंसी फिगर आउट यहाँ पर हो रही है वो कितनी हो रही है? 1312। ये वैकेंसी सिर्फ किसकी हैं? सिविल इंजीनियरिंग की हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें दूसरी ब्रांचेस को तो आप देख पाएंगे जो इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल ब्रांच है, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच की कंबाइंड वैकेंसियां केवल 2 डिपार्टमेंटों में हमारे पास हैं, बीआरओ के अंदर और एमईएस के अंदर। और इन वैकेंसीज का जो टोटल फिगर हमारे पास काउंट होता है वो होता है 299, 299, ठीक है। आगे देखते हैं कि और ब्रांचेस में क्या क्या वैकेंसीज हैं। अगर हम पर्टिकुलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूपीआरएस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फराका बैरेज इन डिपार्टमेंटों ने अपनी वैकेंसी रिलीज करी है। और पर्टिकुलरली मैकेनिकल ब्रांच के लिए इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जितनी वैकेंसी फिगर आउट हो रही है वो कितनी है हमारे पास? 21 है। उसी प्रकार से अगर मैं देखना चाहूं यहां पर कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं, तो सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूपीआरएस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फराका बैरेज इन डिपार्टमेंटों ने कैटेगरी वाइज जो टोटल वैकेंसी यहां पर रिलीज की है वो कितनी करी है? 99 करी है। तो वैकेंसीज का आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। तो चलिए साथ में देख लेते हैं कि एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। अगर हम एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम की बात करें तो एज पर एसएससी गाइडलाइन जो एग्जाम डेट हमारे पास है वो 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के आसपास है, ठीक है। तो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आपका ये एग्जाम चलेगा। तो ये तो आपका सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ये प्रीलिम्स टेस्ट है एक तरीके का कि इसमें से जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे वो सीबीटी 2 देने के लिए जाएंगे। अब जो सीबीटी 2 है वो एसएससी का अब 2 से 3 महीने का अगर हम टाइम लेकर चलें तो फरवरी में होने के पूरे चांस रहेंगे उसके। तो ये मानकर चलिए कि लगभग अभी भी आपके पास अच्छा समय है प्री एग्जाम के लिए, और प्री के बाद भी आपके पास मेंस एग्जाम की तैयारी करने का भी समय होगा। पर ये बात आप निश्चित मानकर चलिए कि फरवरी के आसपास आपका सीबीटी 2 हो ही जाएगा। अब समय काफ़ी है, वैकेंसीज काफ़ी हैं, तो तैयारी किस प्रकार से की जाए? तो तैयारी करने के 2 तरीके हो सकते हैं भाई। जिन स्टूडेंट को लगता है कि जो ऑफलाइन उनके लिए बेस्ट रहेगा तो वो ऑफलाइन तरीके से भी, यानी जोनटेक के ऑफलाइन सेंटर पर आकर अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। पर जिन स्टूडेंट को लगता है कि भैया ऑनलाइन उनके लिए सूटेबल है तो जोनटेक का ऐप है जोनटेक डिजिटल के नाम से, इस ऐप पर जाकर आप ऑनलाइन सिलेबस कर सकते हैं अपना कंप्लीट। और साथ ही अगर आप टेस्ट सीरीज पर फोकस करना चाहते हैं, और टेस्ट सीरीज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बिना टेस्ट सीरीज के आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर स्कोर नहीं कर सकते हैं। स्कोर आ भी जाएगा तो उतना अच्छा नहीं होगा। तो स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, रैंक लाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज पर फोकस करना मस्ट है। तो क्लासेस के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज पर भी फोकस करना है, और टेस्ट सीरीज के लिए आप जोनटेक का ओटीएस ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही ऐप अवेलेबल हैं। तो जिस तरीके से आपको बढ़िया लगे उस तरीके से आप अपनी तैयारी को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, समय भी अच्छा खासा है, वैकेंसीज के नंबर भी बहुत अच्छे हैं और तैयारी करने के लिए सुविधा भी बहुत बढ़िया है।
अब जो काम बचता है वो आपकी तरफ से बचता है कि आपको किस प्रकार से अपने तैयारी को आगे लेकर जाना है। खैर, इस वीडियो के अंदर जितना हमें डिस्कस करना था, जो आज का पॉइंट था, वो पूरी तरीके से कवर्ड है। आगामी जो अगली वीडियो आएंगी, नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी, इसी प्रकार से रोचक जानकारियों के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।